दोस्तों, आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत पर आगमन किस तरह से होता है, उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। और उसके साथ पुर्तगालियों का किस तरह से आगमन होता है, पुर्तगालियों का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से हमारे इतिहास को और मध्यकालीन भारत को प्रभावित करते हैं, या क्या उनकी घटनाएं रहती हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पे। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला हम जो है वो पृष्ठभूमि देखते हैं कि मध्यकाल में जैसे सारी कंपनियों को आपने देखा होगा या सुना होगा कि यह व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। तो जो व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, तो मध्यकालीन में व्यापार के लिए दो रास्ते हुआ करते थे। तो मध्यकाल में व्यापार के मार्ग, दो प्रकार से मार्ग यहाँ पे हमको दिखते हैं। पहला मार्ग है जो वो है फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी और दूसरा जो है वो है रेड सी यानी कि लाल सागर। लाल सागर होकर यहाँ पे आते थे। तो ये दो जो हमारे रास्ते हुआ करते थे। जैसे आप इंडिया को देखेंगे तो यहाँ जो है पश्चिम की तरफ, यहाँ है सऊदी अरब और ईरान इराक, इनके बीच में जो है वो लाल सागर है। एक छोटा सा जो है असम, वो कतर और ओमान, इन सब के आगे जैसे जाएंगे तो लाल सागर है। लाल सागर से होते हुए जो है यूरोप के लोग भारत, या कह सकते हैं कि एशिया की तरफ जो है व्यापार करने की सोच से आते थे। तो इनमें से सबसे जो सुगम रास्ता था वो फारस की खाड़ी था। फारस की खाड़ी सुगम रास्ता था, जबकि लाल सागर जो था वो दुर्लभ और कठिन रास्तों में से जाना जाता था। इसका कारण ये है कि लाल सागर से आते टाइम वहाँ पे लाल सागर, क्योंकि समुद्र के ज़रिए रास्ता हुआ करता था, तो इसमें जो है वो कोहरा बहुत हो जाता था। लाल सागर में कोहरा बहुत होता था क्योंकि ये समुद्री मार्ग हुआ करता था और आसपास जो है रेगिस्तान का एरिया है। इस कारण से वहाँ पे कोहरा और जो है रेत जो उड़ती थी करती थी, उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा इसमें आपदा होने की संभावना रहा करती थी। दूसरा जो है इसमें चट्टान बहुत मिला करती थी। चट्टानों के कारण बहुत सारी अड़चन आती थी। चट्टानें बीच बीच में पड़ जाती थी, जहाँ पे नाविकों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, नाव को जो है वो डैमेज होती थी। तो इस कारण से ये जो लाल सागर वाला जो है, और रास्ता भी सबको इसमें क्लियर नहीं हो पाता था क्योंकि ये समुद्री मार्ग था। तो इसलिए लाल सागर का जो मार्ग था वो कठिन था और दुर्लभ था। वहीं जो फारस की खाड़ी का रास्ता है वो स्थल के जरिए, ये मार्ग के जरिए हुआ करता था, तो वो थोड़ा सरल हुआ करता था। लेकिन उस मार्ग में भी जो फारस की खाड़ी का मार्ग था उसमें भी जब यूरोप के लोग एशिया की तरफ बढ़ा करते थे तो छोटे छोटे राज्य, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है वो राज्य पड़ा करते थे, और ये राज्य जो है वो चुंगी वसूला करते थे। चुंगी या टैक्स आप कह सकते हैं। तो टैक्स वसूला करते थे। इस कारण से इस मार्ग में भी कुछ चीज़ें कठिनाइयाँ थी, लेकिन यह मार्ग एक तरीके से खुला था। तो इस रास्ते से होके आया करते थे फारस की खाड़ी से, क्योंकि फारस की खाड़ी वो सरल और सुगम था। तो इस प्रकार से टैक्स और ये सब तो दिया ही करते थे, क्योंकि इनको काफ़ी सारे राज्यों से होके गुजरना पड़ता था। इसके बाद जो है कि यूरोप में इटली के जो है एकाधिकार था। इटली का जो व्यापार में था वो एकाधिकार हुआ करता था। इसलिए जो छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे राज्य वे वंचित रह जाते थे व्यापार से। तो जब कोई भी चीज़, जो कोई भी इंसान होगा अगर, या कोई भी वो, अगर आप उसे कठिनाइयाँ आ रही हैं या वह एक रास्ता बंद होता है,
तभी इंसान दूसरे रास्ते की खोज पे निकलता है। तो एक तो ये चीज़ हुई कि उस टाइम पे इटली का एक अधिकार था जो है व्यापार में, इसलिए छोटे राज्य जो है व्यापार नहीं कर पाते थे, नहीं बढ़ पाते थे। इस तरह समझिए कि अगर कोई बड़ा लीडर है किसी क्षेत्र में, तो छोटे मोटे जो लीडर है वो बढ़ नहीं पाते थे उस बड़े लीडर के कारण। उसी तरह इटली के एक अधिकार के कारण जो है यूरोप के अन्य जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे वो व्यापार से काफ़ी दूर हुआ करते थे। तो उन्होंने इटली के एक अधिकार को तोड़ने के लिए और अलग अपना रास्ता बनाने के लिए इन्होंने रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। दूसरा जो था, आप जैसे ही बढ़ेंगे 1453 ईस्वी में, तो 1453 ईस्वी में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो तुर्की में कुस्तुनतुनिया जो था, कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य जो होता है उसका शासन हो जाता है। वो यह क्षेत्र को जीत लेता है और तुर्की के द्वारा जो है इस क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और यूरोप से आने वाले या एशिया से ही जो व्यापारी लोग बढ़ा करते थे भारत या एशिया की तरफ, उनसे जो है वो यहाँ पे पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। और एक तरीके से यहाँ पे यूरोप के लोगों को एशिया में पहुँचने के लिए रोक लग गई और कुस्तुनतुनिया साम्राज्य, यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य विस्तारित हो जाता है। इस तरह से यूरोप के लोग जो है वो एशिया तक नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि लाल सागर का मार्ग वैसे भी बहुत दिक्कत वाला भरा था। और फारस की खाड़ी से एक तो इटली के एक अधिकार था, दूसरा जो था तुर्की पे जो है कुस्तुनतुनिया पर वो ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इस कारण से रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जब रास्ता बंद हुआ तो आवश्यकता हुई कि नए रास्तों को खोजा जाए, नए मार्ग की तरफ बढ़ा जाए। इसके लिए जो इनके नए राज्यों को या नए रास्तों के खोज के लिए जो वो था पुर्तगाल था, पुर्तगाल जो था वह अग्रणी माना जाता था, अग्रणी हुआ करता था। तो पुर्तगाल का एक जो राजा था प्रिंस द हेनरी नेविगेटर, यह समुद्री मार्ग खोजने के लिए या अन्य मार्ग खोजने के लिए काफ़ी लोगों को जो है वो सहायता करता था। उनको जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको मुहैया कराता था। तो इसने जो रास्ता तलाश करने के लिए, मार्गों को खोजने के लिए इसने काफ़ी सहयोग किया और इसका काफ़ी सहयोग माना जाता है, प्रिंस द हेनरी नेविगेटर। तो इस प्रकार से रास्तों की खोज शुरू हुई और उस खोज में से पहला व्यक्ति जो निकल के आता है 1486 ईस्वी में बार्थलोम्यूडिज जो था वह आगे बढ़ता है और अपनी खोज को बढ़ाते हुए ये दक्षिण अफ्रीका के पास केप ऑफ गुड होप दक्षिणी उत्तमाशा द्वीप
को खोज लेता है या वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से वार्थ लोम्यूडिस जो था वो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता, वहाँ तक पहुँच जाता है और प्रिंस द हेनरी नेविगेटर की सहायता से। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी राजा या कोई भी राज्य सोचता था कि हमें हमें रास्ता मिले, हम व्यापार पे हमारा वर्चस्व हो, हमें रास्ता मिले और हम उस व्यापार को करते हुए अधिक से अधिक प्रॉफिट या लाभ कमा सकें। तो इस प्रकार से 86 में जो है वार्थ लूम डेज जो है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है। उसके बाद 1492 में, क्योंकि रास्तों की खोज लगातार जो छोटे छोटे राज्य थे वो कर रहे थे, कई लोग जो है जिनमें पुर्तगाली और स्पेन लोग अग्रणी राज्य माने जाते हैं, तो स्पेन की सहायता से कोलंबस जो है वो भारत की खोज में निकलता है अटलांटिक महासागर से। तो अटलांटिक महासागर से निकलता है और वह भारत की जगह अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज कर देता है। तो इस प्रकार से कोलंबस जो है अमेरिका की खोज कर लेता है 1492 में, जबकि यह भारत और एशिया की खोज के लिए निकलता है, क्योंकि केप ऑफ गुड होप की जो रास्ता है वो वार्थ लोम्यूडिस ने पहले ही निकाल लेता है, जो कि लेकिन वो पुर्तगाली रहता है, ये स्पेन का रहता है। कोलंबस जो है स्पेन का। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कोलंबस कहाँ का था, तो स्पेन का था, इसने अमेरिका की खोज की। उसके बाद पुर्तगाली लोग भी रास्ता खोज रहे थे और वो लगातार अपने प्रयास को जारी रख रहे थे। उसी प्रयास में 1498 में वास्को डी गामा निकलता है और वह भारत पहुंच जाता है, क्योंकि एक पुर्तगाली जो था वार्थलोम्यूज, उसको केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता पता चल जाता है, उसी रास्ते को आगे बढ़ाता है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही वास्को डी गामा जो है भारत की तरफ आगे बढ़ता है और उसी रास्ते से आता है, और 98 में जो है वो वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है। इस प्रकार से वास्को डी गामा जो है भारत पहुंच जाता है। अब आप अगर इसको सन की तरीके से देखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1453 यहाँ पे हुआ था, ये 1453 में हुआ था कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का राज, ऑटोमन साम्राज्य। फिर उसके बाद आप एक सन याद रख सकते हैं 1486 में जो है केप ऑफ गुड होप आया, खोज आ गया, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद 1492 में क्या हुआ, 1492 में अमेरिका की खोज कर दी कोलंबस ने। देन उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी, या भारत पहुंच गया, भारत तो पहले ही से था, बस भारत को जो है पहचान इसने दुनिया भर के लोगों को जाके बताया किया, और यूरोपीय लोग जो है भारत के बारे में अच्छे से जान सके और पहचान सके। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। वास्को डी गामा ने भारत को देखा और इसका जो है अरब के जो व्यापारी थे वो उन्होंने बैर का रास्ता अपना, इसे बैर दिखाया और इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जो है जमूरिन जो वहाँ का राजा था कालीकट केरल पे है, मालाबार तट पे, तो जमूरिन ने इसका स्वागत करता है और इसको जो है उसके बाद 1500 के आसपास या कुछ उसके बाद टाइम में इसको जड़ी बूटियाँ देकर और कुछ फल फ्रूट देकर इसको वहाँ से रवाना कर देता, और ये जो वास्को डी गामा है वो भारत से जो है पुर्तगाल जो है वापस आ जाता है। इसके बाद कैब्रॉल जो आता है, अल्वारेज कैब्रॉल या कैब्रल, वो 1500 में दूसरा अभियान लेकर पुर्तगालियों का आता है, तो उसे हम
अगले वीडियो पे देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें।